वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये ईयरली ओवरव्यू है लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। इसमें हम 2022 के बारे में देखेंगे कि क्या चीज़ें जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का, सब लिब्रा लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोगों ने रीडिंग्स देखी, उनको अप्रिशिएट किया, अपनी बातें कहीं, अपने बारे में बताया। वो सब चीज़ें जो आप महसूस करते हैं या जो बातें आप कहना चाहते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल ज़िंदगी के हवाले से भी थी, आपने वो भी शेयर की। आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट और मैं उसके बारे में बहुत ऑब्लाइज्ड फील करती हूँ। और अब मुझे उम्मीद है कि आने वाला साल भी मैं और आप, हम सब मिलकर ये जो एक हमने ट्राइब बनाया है, तो हम सब इसमें शामिल रहेंगे और नए भी लोग जो हैं वो शामिल होते रहेंगे। आप में से वो सब लोग जो रीडिंग्स को लाइक करते हैं, अगर आप अपनी फैमिली में, अपने सिबलिंग्स में, फ्रेंड्स में इसके बारे में बात करते हैं या किसी को रिकमेंड करते हैं, तो आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। तो यहाँ पे जो रीडिंग मौजूद है उसमें सबसे पहले मेरे पास ये एक ऑरेकल डेक है। ये ऑरेकल डेक यूज़ करते हुए मैं एक बिगर पिक्चर सिनारियो जो है वो आपके लिए बनाऊंगी, एक ऐसी पेंट करने की कोशिश करूँगी ताकि उस अम्ब्रेला के नीचे आपकी ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उनके हवाले से एक एडवाइस सी जो है वो आपको मिल जाए। ये चाहे आपकी रोमांटिक लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे करियर के हवाले से कुछ मालूमात हो, हेल्थ के हवाले से, लेकिन एक ओवरऑल जो एडवाइस कि क्या करना है आपको, क्या किन बातों को मद्देनज़र रखना है इस साल में, वो इसमें शामिल होंगी। उसके बाद मेरे पास ये दो डेक हैं। दोनों डेक्स जो हैं ये सेम डेक हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। दोनों राइडर वेट टैरो डेक है और दो डेक्स मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि पहले डेक से मैं 6 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जो कि हमें बताएंगे कि जनवरी से ले के और जून तक के लिए क्या सिचुएशन है, और फिर दूसरे डेक से जुलाई से ले के दिसंबर तक के लिए कार्ड्स ड्रॉ होंगे। होता क्या है कि बाज़ दफ़ा कोई मामला हमारी ज़िंदगी में किसी टाइम पीरियड में ज़्यादा इन्हेंस हो रहा होता है या ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और उसके हवाले से कार्ड भी जो है फिर वो रिपीट हो जाता है। सेम डेक लेने का मतलब यही है कि अगर कोई कार्ड रिपीट हो तो हमें अंदाज़ा हो सके कि ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है या ये एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है। तो स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग जो है ये लिब्रा सन, लिब्रा मून और लिब्रा असेंडेंट लोगों के लिए है। सबसे पहले हम ऑरेकल डेक के थ्रू एक पिक्चर पेंट करने की कोशिश करेंगे। ये एक ओवरऑल लेयर होगी जो कि लिब्रा लोगों के लिए इस पूरे साल में हर तरह के मामले को कवर करने की हम इसमें कोशिश करेंगे। So this reading is for Libra Sun, Moon and Ascendant. अच्छा जी, यहाँ मेरे पास मौजूद है आपके लिए चेंज द सीनरी, देन आई हैव ओवर हेयर राइज एंड शाइन, और उसके बाद है लव योर बॉडी। इसमें से जो पहला कार्ड है चेंज द सीनरी, ये वो एनर्जी है जो कि आप ये समझें कि 2021 में ऑलरेडी चल रही है और इसी एनर्जी के साथ आप नेक्स्ट ईयर में एंटर हो रहे हैं। और ये जो एनर्जी है चेंज द सीनरी की, इसमें आपको अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं या बहुत लो फील कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी सराउंडिंग में कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस लेकर आएँ, अपने कपड़ों में, अपने इन्वायरमेंट में, अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने ऑफिस में। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो आपके कमरे में मौजूद जो सामान है, एक्स्ट्रा जो सामान है, उसको कमरे से बाहर निकालें ताकि कमरे के अंदर थोड़ी स्पेस क्रिएट हो। अगर आप किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हैं तो भी, और अगर आप कुछ भी नहीं निकाल सकते
इफ़ यू आर शेयरिंग विद समवन और आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप कमरे से कोई चीज़ बाहर निकाल सकें, तो तब भी आप ये कर सकते हैं कि सारी चीज़ों की तरतीब जो है वो चेंज करें। अगर आप किसी इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आप तरतीब नहीं चेंज कर सकते, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि पूरे कमरे को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करें, डस्टिंग करें, दीवारें झाड़ें, जहाँ जहाँ पे जोन जोन सी चीज़ पड़ी है वहीं पे रहने दें, लेकिन उसको दोबारा से पाइल अप करें, तरतीब लगाएं। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको एक न्यूनेस और फ्रेशनेस का एहसास दिलाएंगी, और यही वो चीज़ है जो ऑलरेडी आप इस साल में करते आ रहे हैं 2021 में, और इसी चीज़ को आपको आगे लेकर चलना है। अगर आपके लिए मुमकिन है तो आपको चाहिए कि आप किसी ऐसी जगह पे जाके बैठें जहाँ पे ग्रीनरी हो, जहाँ पे पानी हो, जहाँ ओवरऑल इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ आपको फ्रेशनेस का फैक्टर मिले। और अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो आप अपने घर की खिड़की में, बेडरूम की खिड़की में, सहन में, लॉन में, जो भी आपकी अफोर्डेबिलिटी है, यू कैन सिट ओवर देयर, सो दैट वो जो एक मोनोटोनस सा आया हुआ है वो चेंज हो, और फिर उसकी वजह से आपका माइंडसेट और आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो। इस साल के अंदर पहला कार्ड जो है वो राइज़ एंड शाइन का है। सुबह अर्ली जो जागना है, अर्ली राइजिंग जो है, उसकी आदत आपको बनाने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक कंस्ट्रक्टेड से इन्वायरमेंट के अंदर है, क्लोज्ड इन्वायरमेंट के अंदर है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी खिड़कियां वगैरह खोलें, सनलाइट के अंदर जाएं, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये आपको वो एनर्जी देगी, ख़ास तौर पे इस साल के पहले हिस्से में, जहाँ पे आप उठ के अपने अंदर एक नई करेज और नई फीलिंग जो है वो आपके अंदर जनरेट होगी। मैं अक्सर लोगों को ये मशवरा देती हूँ कि आपको लाजमी सुबह उठ के अपना बेड बनाना चाहिए, बिस्तर बनाना चाहिए। चाहे आप बेड पे सोते हैं, चाहे ज़मीन पे सोते हैं, चाहे चारपाई पे सोते हैं, जहाँ पे भी सोते हैं, तो एक दफ़ा बिस्तर बनाना चाहिए। वो चीज़ भी एक नई रूह जो है ना वो इंसान के अंदर लेकर आती है। तो ये पहला हाफ़ जो है आपके इस साल का पहला हाफ़ लिब्रा लोगों के लिए ऐसा होगा जिसमें उनको उठना है, उनको काम करना है और उनको अपना आप मनवाना है, ठीक है। आपने किसी तरह का कोई बहाना जो है वो अब आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं वो भी लिब्रा लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होने जा रही हैं, ख़ासतौर पे ये फर्स्ट 6 मंथ्स जो है। सो आपको इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है। दूसरी बात जो है वो लव योर बॉडी की है। एक तो सिंपल कॉन्टेक्स्ट में है कि जो भी आपकी बॉडी शेप है आप उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन एक इसके अलावा भी, इससे बढ़ के भी बात है। हर शख्स के अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं। तो आप जैसे हैं, जिन मेरिट्स के साथ और जिन डीमेरिट्स के साथ आप पैदा हुए हैं, यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। जब हम सबसे पहले जो तो खूबी होती है उसके बारे में तो ज़ाहिर बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, लेकिन जो हमारी खामी होती है उसमें कुछ तब्दीली लाने के लिए ज़रूरी होता है हम सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि हाँ हमारे अंदर ये ड्रॉबैक है, हमारे अंदर ये कमी है, ताकि जब हम उस कैफियत में हों कि जब हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हाँ हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो तभी हम अगली स्टेज पे जा सकेंगे जहाँ पे हम उस चीज़ को तब्दील करने की कोशिश करेंगे, अपनी उस खामी को पे काबू पाने की कोशिश करेंगे। मसलन अगर आपको बोलने में डिफ़िकल्टी है, अगर आपको लगता है आपको बोलने का अंदाज़ अच्छा नहीं है, तो क्या होगा कि सबसे पहले आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ आई नीड टू वर्क अपॉन माई टॉकिंग एबिलिटीज़, ठीक है, या स्पीच एबिलिटीज़। सो सबसे पहले एक्सेप्टेंस होगी और उसके बाद फिर आप जो है वो कुछ चेंज लेके आ सकते हैं। तो ये जो कार्ड है ये आपको जो भी आपका इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो भी पॉजिटिविटीज़ हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, ये आपको उस एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जा रहा है। और लोग आपके बारे में अगर कुछ डायरेक्टली कमेंट भी कर रहे हैं तो भी आपको उसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू लव योर सेल्फ। ओके जी। सो अब ये तीनों बातें जो हैं ये इस पूरे साल में आपको ज़हन नशीन रखनी है, और हर मामले में जहाँ जहाँ पे आप रुकेंगे, फंसेंगे, वहाँ पे ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। अब हम कार्ड्स निकालते हैं। सबसे पहले जनवरी से लेके और जून तक। जब मैं डेक को कट करूँगी तो टॉप 6 कार्ड्स जो हैं वो हम पिकअप करेंगे जनवरी से लेके और जून तक के लिए। सो ये रीडिंग जो है ये लिब्रा लोगों के लिए है, लिब्रा सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है लिब्रा का अपना कार्ड है एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून,
सन, ज़बरदस्त। अभी तक तीनों मेजर आर्काना हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, डेथ और 6 ऑफ कप्स। ओके जी, सो ऑलरेडी देयर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, और आप फुली मैनिफेस्टेशन के उसके स्किल के अंदर मौजूद हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स जो है वो मौजूद हो जिसके आने का आप इंतज़ार कर रहे हैं, और इस बात का वाइस वर्सा भी हो सकता है कि कोई शख्स आपके आने का इंतज़ार कर रहा है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है ये एनर्जी जनवरी के लिए, और यकीनन आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर बहुत ब्राइटनेस है, और चीज़ें जो हैं वो ख़ुद ब खुद आपकी तरफ फ़्लो करेंगी। जनवरी के महीने में आप देखिएगा कि अगर आप एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब के साथ रहते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे मामलात आपकी डायरेक्शन में फ़्लो करना शुरू हो जाएंगे, और आपको सारी चीज़ें जो है वो ख़ुद ब खुद आपकी रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड जो है वो फैब्रिक का कार्ड है। जो मामलात जिनके लिए आपको ये समझ लें कि बैठ के आपने वेट किया है या वेट कर रहे थे इस साल में, और अगले साल का स्टार्ट भी इस अंदाज में है कि ग्रेजुअली स्लोली चीज़ें हो रही हैं, वो एकदम फिर उसके अंदर जो है ना वो तब्दीली आती हुई नज़र आएगी आपको, और चीज़ों की जो स्पीड है ना वो तेज़ हो जाएगी। फैब्रिक का महीना जुपिटर के साथ एसोसिएटेड है आपके लिए, और जुपिटर आपके लिए सबसे लकीएस्ट प्लैनेट है, और वो यकीनन आपको लक ला के दे रहा है, जिसका नतीजा जो है मार्च में सन के कार्ड के साथ निकल रहा है। ये कोई ऐसी खूबसूरत खुशी से भरी हुई बात, एक्साइटमेंट हो सकती है जो कि बिल्कुल रंग बदल दे आपकी दुनिया के। और वो लोग जो न्यूली मैरिड हैं या वो लोग जो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो बेबी के लिए उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुछ नया काम, कुछ नई बात स्टार्ट होने के हवाले से हो सकती है। कोई शख्स जो कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए हैप्पीनेस है वो आ सकता है आपकी ज़िंदगी में वापस। कोई भी एक बात जो है वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है ये आप खुद भी हो सकते हैं और कोई एक्वेरियस भी हो सकता है जो कि यहाँ पे मौजूद है। और बज़ाहिर देखने में ये शख्स जो है ये बड़ा एक कोल्ड और हार्श सा इसका एक बिहेवियर हो सकता है, बड़ा लिया दिया सा अंदाज़ हो सकता है, या आप ख़ुद भी ऐसे हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है, इमोशनल सिचुएशन कोई इस किस्म की नहीं है जिसमें आप इमोशनलिज्म फ़ील करें। आप टू द पॉइंट डायरेक्ट काम कर रहे हैं, एंड दैट्स इट। डेथ का कार्ड मौजूद है। यहाँ पे आके कुछ ना कुछ तब्दीली, चेंज जो है वो आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अब डिपेंड करता है कि आपके चार्ट की क्या सिचुएशन है। प्लूटो की मौजूदगी हो सकती है जो कि यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट कर रही हो। कुछ लोग जो हैं वो हो सकता है कि किसी ना किसी अंदाज में किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा मंथ होगा जहाँ पे जो सिचुएशन के अंदर ऑल टुगेदर एक चेंज लेकर आएगा। अगर चीज़ें पहले बिल्कुल कोल्ड हैं तो उनमें वार्मथ आ जाएगी, अगर नेगेटिव हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएंगी। अगर कोई शख्स आपसे बात नहीं करता, रूडली बात करता है, तो इसके बाद वो शख्स जो है या वो खातून जो है वो आपसे बड़ी मोहब्बत से, प्यार से बात करना शुरू कर देंगी। उसके बाद यहाँ पे जून के लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। अगेन आपको पता है 6 ऑफ कप्स जो है वो दोस्ती का कार्ड है, ठीक है, वो पास्ट का कार्ड है, वो ऐसे लोगों के बारे में कार्ड है जो आपके माजी का हिस्सा है और जिनसे आप मिलकर बात करके आपको बड़ी खुशी महसूस होती है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये शख्स जो है या ये खातून जो है ऐसा भी हो सकता है कि जो मोहब्बत का पैगाम लेकर आए, क्योंकि 6 ऑफ कप्स में कुछ ना कुछ जो है वो एक गिविंग किस्म की सिचुएशन है। यू आर रिसीविंग समथिंग। सो बहुत हद तक इस बात का इम्कान है कि कोई ना कोई शख्स जो है वो आपको कहीं ना कुछ ऑफ़र कर रहा है, और यकीनन ये ब्रांड न्यू शख्स नहीं है, इसको आप ऑलरेडी जानते हैं। सो अब हम देखते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो है उसमें जुलाई से लेके दिसंबर तक की क्या सिचुएशन है। एक बात मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगी, कार्ड्स की जो डायरेक्शन है उसको आप अगर देखें तो राइज एंड शाइन के कार्ड्स के साथ ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स एक्सेप्ट द डेथ कार्ड, ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स मौजूद हैं। यकीनन साल का पहला हाफ जो है वो लिब्रा लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट और गुड न्यूज़ लिए हुए है।
अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी जबकि जुलाई से लेके और दिसंबर तक का टाइम पीरियड होगा फॉर लिब्रा सन, मून एंड असेंडेंट प्लीज़। अच्छा जी, ओ वाओ, ज़बरदस्त। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ कप्स। वाओ, ज़बरदस्त। अच्छा जी, वो सब लोग जो कि उम्मीद कर रहे हैं या शादी करना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ आपके लिए एंड ऑफ द ईयर या सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में कुछ ना कुछ इस किस्म के मामलात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। मुझे ये लगता है, अब जो कार्ड्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मुझे ये लगता है कि बहुत हद तक यहाँ पे जनवरी में ये कोई पर्सन है जो कि आपका इंतज़ार कर रहा है रादर देन कि भाई ये आप ख़ुद हों। ये टॉरस भी कोई हो सकता है या ये पर्सन जो है इसके चार्ट में कहीं मून के ऊपर, सन पे, या आप ये कह लें कि असेंडेंट पे भी टॉरस हो सकता है। और दूसरी बात ये कि ये जो किंग है ना, ये लिब्रा लोग ख़ुद महसूस हो रहे हैं कि ये लिब्रा ख़ुद है। और ये पर्सन जो है ये अपनी शेप जो है वो चेंज कर रहा है या अपना बिहेवियर जो है वो अल्टीमेटली चेंज कर रहा है। सो यहाँ पे अब एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ जुलाई है, देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बिग, और वो आपको एक ऐसी ऑफ़र यूनिवर्स की तरफ से हो रही है जो कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वेरी एक्साइटिंग, वेरी हैपनिंग। लेकिन समहाउ अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन समहाउ आप कुछ परेशानी का शिकार हैं, खुदा ही जाने क्यों। और ये अगस्त का महीना है। अच्छा, बाज़ दफ़ा जो है ना ओवर एक्साइटमेंट भी आपको एंग्जाइटी दे देती है कि इतना, मतलब इंसान महसूस करता है कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, और इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और उसमें भी वो परेशान हो रहा होता है। लेकिन बहरहाल ये अगस्त का महीना जो है ओवर थिंकिंग का है, और इसमें ये भी एक रीज़न हो सकती है कि अगर आपको कोई फ़ैसला लेना पड़े यहाँ पे एक्सेप्टेंस के हवाले से, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कुछ शादी के मामलात भी नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो है ये एक प्रपोज़ल हो, और इस प्रपोज़ल में अब आप कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे ये एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। और 9 ऑफ सोर्ड्स इस लिहाज से बहुत ही रेलेवेंट नज़र आ रहा है कि अब आपको ऑफ़र की गई है, आपको अब समझ नहीं आ रही वेदर आई शुड एक्सेप्ट इट और नॉट। सो कुछ टाइम पीरियड जो है वो दोस्ती के फ्रेम में गुजरेगा, एक दूसरे को नो हाउ करना, ठीक है। चाहे ये पर्सन जो है यहाँ पे कहीं पे ये इंडिकेशन नहीं आ रही कि ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है, लेकिन चाहे ये पर्सन जो है इसको आप किसी भी रेफरेंस में जानते हैं, सो कुछ टाइम पीरियड आप इंजॉय करते हुए गुजारना चाह रहे हैं। ये सितंबर का टाइम हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इस महीने के अंदर कुछ गेट टुगेदर्स ऐसे हों जहाँ पे आप दोस्तों से मिलें, अपने आप को रिलैक्स करें। लेकिन उसके फ़ौरन बाद अक्टूबर में फिर दोबारा 2 ऑफ कप्स के साथ मामलात में एक शिद्दत आ रही है, दोबारा से एक बात हो रही है, दोबारा से एक प्रपोज़ल हो रहा है, और अल्टीमेटली 10 ऑफ सोर्ड्स एंड हो रहा है 10 ऑफ कप्स के साथ। और ये जो अकेलापन है, ये जो तन्हाई है, ये जो बिट्रेल की फीलिंग है, ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ में कन्वर्ट हो रही है जो कि 10 ऑफ कप्स है। आई रियली फील कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे होंगे वो काफ़ी हद तक एक फेमिनिन एनर्जी है, मतलब ये कि वो बैठ के सब्र सुकून से इंतज़ार करने वाले लोगों में से हैं, वेदर दे आर मेल और फीमेल। यहाँ पे जो साइन मैं मेंशन करना चाहूँगी, टॉरस, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, टॉरस का साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई वाटर साइन भी हो सकता है इसके अलावा, लेकिन यहाँ पे टॉरस का साइन काफ़ी प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो मेजर साइंस हैं यहाँ पे एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, और उसके अलावा यहाँ पे जुपिटर की मौजूदगी शो कर रही है, और ये साइन जो है ये सजिटेरियस का हो सकता है। ओवरऑल लिब्रा लोगों के लिए एक बेहतरीन टाइम पीरियड है। लव योर बॉडी को मैं ये ज़रूर आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि बाज़ दफ़ा हम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बाकी कार्ड देख के जो अब मुझे फ़ील आ रही है वो ये है कि बाज़ दफ़ा हम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि हम अपनी खूबियों को भी खामियां समझना शुरू कर देते हैं। सो अपने आप से भी मोहब्बत करना ज़रूरी है, अपने आप को भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। चाहे ज़िंदगी में आपके सामने कुछ भी मामलात रहें, नंबर भी इसका 22 है, ओके। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कार्ड हो सकता है जो कि एंड ऑफ द ईयर तक आए। यकीनन ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन की मौजूदगी में जो आपको अप्रोच करे, आप अपने आप को थोड़ा लो फील करें,
और आपको ये लगे कि नहीं मैं अपने आप को, जैसे इंसान कहता है ना कि नहीं मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, तो ये चीज़ जो है आपको इसको अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। यू जस्ट नीड टू लव योर सेल्फ, ठीक है। ये सेल्फ लव का कार्ड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट। आई रियली होप कि इसके सारे पॉजिटिव मैसेजेस जो हैं वो आपके साथ रेजोनेट करें और आपको अच्छी ख़बरें जो हैं वो इस साल में मिलें, जो नया साल शुरू होने जा रहा है। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।